नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी। धर्म चर्चा पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्योतिर्विज्ञान विभाग से डॉक्टर अनिल पोरवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम लोग क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी? जन्माष्टमी का जैसे सामान्य सभी लोग यह बात उनको पता होगी और फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण, जिन्होंने द्वापर युग में भाद्रपद तिथि को, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जन्म लिया था और उस समय मध्य रात्रि के समय उनका जन्म हुआ था और मध्य रात्रि में भी उस समय रोहिणी नक्षत्र था जी। तो ये विशेष संयोग था। इन संयोग के माध्यम इन संयोग पर ही भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिनको हम जन्माष्टमी के पर्व के रूप में हम हमेशा मनाते रहे हैं और युग युगांतर तक मनाते भी रहेंगे। और मुख्य रूप से हम इस तिथि पर उनके जन्मोत्सव के रूप में तमाम सारे आयोजन करते हैं, उनकी झांकियां बनाते हैं और विशेषकर जो जितने भी रक्षा विभाग हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था, तो इसमें जितने भी रक्षा विभाग हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सेना का विभाग हो, यहाँ वहां पर यह पर्व मुख्य रूप से एक ऐसा पर्व, एक भारतीय पर्वों के अतिरिक्त एक जो सनातन पर्व है, एक यही एक पर्व है जो वहां पर मनाया जाता रहा है। तो ये सभी लोग इस बार भी हम लोग मनाएंगे और उसका निश्चित रूप से हम लोग सब लोगों को प्राप्त होगा। इस बार जन्माष्टमी पर विशेष योग क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें आप। इस बार जन्माष्टमी, देखिए हमेशा आपको पता होगा कि जन्माष्टमी 2 दिन पड़ती है। एक दिन गृहस्थ लोगों के लिए होता है, दूसरे सन्यासी हैं उनके लिए होता है। तो गृहस्थ लोगों के लिए मुख्य रूप से इस बार जो संयोग बन रहा है वो 6 सितंबर को बन रहा है, क्योंकि 6 सितंबर को सप्तमी समाप्त हो रही है। शाम को 3:38 पर समाप्त हो जा रही है और उससे पहले ही 9:20 पर कृतिका नक्षत्र का भी समापन हो रहा है। कृतिका के बाद चूंकि रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, तो सुबह 9:20 पर रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा और जो सप्तमी का समापन है वो, जैसा कि उन्होंने बताया, कि दोपहर के 3:38 पर समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद आपकी अष्टमी की तिथि का आरंभ हो जाएगा। और चूंकि जैसा कि पहले भी हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था, मध्य रात्रि में हुआ था, तो मध्य रात्रि के समय हमें रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा होगा। ये बहुत बड़ा संयोग है, क्योंकि हर बार नहीं होता। रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा होगा और साथ साथ में हमें वो तिथि भी मिल रही होगी जो अष्टमी तिथि है। दोनों का संयोग प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत सुखद संयोग है इस बार का कि गृहस्थ के लिए ये दोनों संयोग प्राप्त हो रहे हैं। रही बात जो अष्टमी की समाप्ति की बात है, तो अष्टमी अगले दिन जिस समय जो 7 तारीख है, चूंकि सन्यासियों में उदया तिथि को लेकर विशेष महत्व दिया गया है, तो उदया तिथि के समय 7 तारीख को अष्टमी भी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसका समापन 10:25 पर हो रहा है। तो इसलिए उदया तिथि होने के कारण से सन्यासी लोग उस दिन व्रत या जो उसका जो भी अनुसरण है, जो उनका जो इस पर्व को मनाने की परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार वो अपना पर्व मनाएंगे। इस दिन शुभ मुहूर्त कब से है जो पूजा का समय प्रारंभ करें लोग? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी का जन्म ये ऑलरेडी पहले से ही पूर्व निश्चित है, इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार के नए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जैसे भगवान राम जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि काल में हुआ था, तो वही मुहूर्त है, उसके लिए कोई अलग से मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मध्य रात्रि काल जिस समय 12 बजेगा, उसी समय भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह शंखनाद होगा, जगह जगह बहुत सारे पटाखे दगाए जाएंगे, बहुत सारी झांकियां बनी होंगी। इस तरीके सभी लोग हम इस दिन इस पर्व के रूप में सबसे हमें क्या करना चाहिए, हमें उस दिन उपवास रखना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सादा भोजन ही, सादा जो भोजन उसमें कहे गए हैं, व्रत के रूप में कहे गए हैं, उसको ही ग्रहण करना चाहिए और उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए, ठीक है ना। भगवान के आने की खुशी में हम सभी लोग इस पर्व को मनाएंगे और पूरे आनंद से मनाएंगे और निश्चित रूप से उनका जो भी पुण्य होगा, जो भी प्रताप होगा, वो हम सभी को प्राप्त होगा।